हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए नया वीडियो लेके आ रहे हैं क्रियात्मक समूह का। हम पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एल्कोहल क्रियात्मक समूह तक। आज हम नए क्रियात्मक समूह का आईयूपीएसी नामकरण पढ़ेंगे। और हाँ बच्चों, एक बात का स्पेशल ध्यान रहे, आप पेन और कॉपी साथ में लेकर रहें, क्योंकि जब तक आप एग्जाम्पल लिखोगे नहीं तब तक आईयूपीएसी कॉन्सेप्ट सेट नहीं होगा। ठीक है ना? तो आपको एग्जाम्पल में पेन कॉपी एग्जाम्पल के रूप में आपको क्या करना है, पेन कॉपी साथ में लेके रखना है। ठीक है? तो देखिए, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज नया फंक्शनल ग्रुप थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल क्रियात्मक समूह है। इस थायो अल्कोहल क्रियात्मक समूह का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है इसका SH। क्लियर? हाँ, अब देखिए, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे क्रियात्मक समूह के लिए फॉर्मेट, यानी किस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमको नामकरण करना है। तो देखिए, हमारे पास में यहाँ पे SH थायो अल्कोहल है, जिसमें वैलेंसी पे हमें ऐड करना है R मतलब नंबर ऑफ कार्बन, जिसको हम लिखेंगे किसके द्वारा, एल्केन के द्वारा, एल्केन। उसके बाद में ये जिस कार्बन नंबर पे आएगा उसके लिए हम यूज करेंगे नंबर, और इस क्रियात्मक समूह का अनुलग्न होता है, यहाँ पे बोले तो सफिक्स होता है थायोल। तो इसका फॉर्मेट बना एल्केन नंबर थायोल। ठीक है? अब देखिए, एल्केन के लिए आपने R का वैल्यू सपोज किया, यहाँ पे पुट किया 3 कार्बन्स। तो देखिए, एल्केन के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, 3 कार्बन आपके प्रोपेन। क्या हो गया? प्रोपेन। उसके बाद में नंबर कौन से कार्बन से अटैच है, फर्स्ट कार्बन से। तो हम क्या लिखेंगे, 1 थायोल, प्रोपेन 1 थायोल। क्लियर? अब यदि आप श्रृंखला को बढ़ा दें, ध्यान सामने दीजिएगा, श्रृंखला को आपने बढ़ा दिया। श्रृंखला इस बार कुछ इस प्रकार से है। देखो, हमेशा हमें चयन करना होता है, सेलेक्ट करना होता है यहाँ पे लंबी श्रृंखला। तो लंबी श्रृंखला क्या है हमारे पास में, देखिए लंबी श्रृंखला हमारे पास में, देखो ये 3 कार्बन की श्रृंखला है, 4 कार्बन की है। 4 कार्बन की श्रृंखला में आप काउंटिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4। तो 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्यूटेन। क्या लिखते हैं, ब्यूटेन। उसके बाद में नंबर कितने पे है, 2 पे है, तो ब्यूटेन 2 थायोल। क्लियर? ब्यूटेन 2 थायोल। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अगला फंक्शनल ग्रुप से पहले हमें एक दो इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं, बढ़िया इंटरेस्टिंग वाले। तो देखो, आईयूपीएसी रूल क्या कहता है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन करोगे आप। तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। आप लॉन्गेस्ट चेन ये वाली भी ले सकते हैं। ओके, हमने कौन सी ली है, इधर वाली। ठीक है, इधर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? तो 1 2 3। तो कार्बन नंबर 2 पे क्या ऐड है, मैथिल। तो क्या लिखेंगे, 2 मैथिल प्रोपेन, 2 मैथिल प्रोपेन 2 थायोल, 2 मैथिल प्रोपेन 2 थायोल। क्लियर? अब देखो, आप चाहो तो यहाँ पे कार्बन चेन को इंक्रीज कर दो 3 डिग्री के लिए ही। आपने यहाँ पे क्या किया, कार्बन चेन को इंक्रीज कर दिया। उसी प्रकार से आप क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करोगे। ये देखो लंबी श्रृंखला हो गई। अब लंबी श्रृंखला हो गई तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5। क्लियर? अब देखो, 5 कार्बन की श्रृंखला है, सबसे पहले प्रतिस्थापी को लिखना है। तो क्या लिखेंगे, 2 मैथिल, उसके बाद में पेंटेन 2 थायोल, 2 मैथिल पेंटेन 2 थायोल। अब देखिए इधर नेक्स्ट आगे देखिएगा, हमारे पास में बेंजीन रिंग है, उस पर क्या जुड़ा हुआ है, SH। क्लियर? अब देखो, इसको यहां हम लिखेंगे यहाँ थायो फिनॉल। एरोमेटिक के लिए क्या करेंगे हम, बेंजीन पे हमने जोड़ा SH, तो क्या नाम हो जाएगा, थायो फिनॉल। क्लियर? जैसे फिनॉल कैसा, बेंजीन पर OH था तो उसको फिनॉल कहा था, बट बेंजीन पर SH है तो क्या कहेंगे, थायोफिनॉल। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, इस एग्जाम्पल को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। सामने देखिएगा, जैसे मान लो कि यहाँ पे SH ग्रुप है और इसकी 3 कंडीशन पे हमने जोड़ दिया नाइट्रो NO2। तो देखो, पहले करेंगे हम काउंटिंग, तब काउंटिंग कीजिएगा। देखिए इधर 1 2 3 4 5 6,
तो देखो ये क्या लिखेंगे 2,4,6 ट्राई नाइट्रो। ट्राई नाइट्रो हमने क्या किया है, पहले प्रतिस्थापी को लिखा है। प्रतिस्थापी क्या थे, नाइट्रो। कितने नाइट्रो थे, 3, तो 3 के लिए हमने क्या लगाया है, ट्राई। उसके बाद में ट्राई नाइट्रो, आगे क्या लिखना है, थायोफिनॉल। क्लियर। तो इस प्रकार से हुआ किसका नामकरण, थायो अल्कोहल का नामकरण। आप चाहो तो एलिफेटिक का एक और एग्जाम्पल रख सकते हो साथ में। तो एलिफेटिक के एग्जाम्पल में देखो सामने हमने क्या किया, यहाँ पे यह आपके कार्बन चेन है। सामने देखिए इस कार्बन चेन में आपने क्या किया, सिलेक्शन 1 2 3। तो क्या लिखेंगे, देखो 2 प्रतिस्थापी है, एक मेथिल नीचे जुड़ा हुआ, एक मेथिल ऊपर जुड़ा हुआ है। तो एक मेथिल नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, तो क्या लिखेंगे 2,2 डाई मैथिल। डाई क्यों लगाया, क्योंकि 2 मैथिल है, यस या नो। तो यहां पे क्या लिखेंगे, डाई मैथिल प्रोपेन 1 थायोल। प्रोपेन 1 थायोल। तो इस प्रकार से नॉमेनक्लेचर होगा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्रियात्मक समूह लेंगे, नया फंक्शनल ग्रुप हम यहां पे ऐड करेंगे। हाँ, अब देखो नया क्रियात्मक समूह हमने लिया है एमीन। कौन सा लेंगे, एमीन। AMINE, ऐसे अमाइन कहते हैं, वैसे होता क्या है, एमीन। क्लियर, ध्यान से देखिएगा। एमीन जो क्रियात्मक समूह है आपके, ये अमोनिया का डेरिवेटिव होता है, यानी अमोनिया का व्युत्पन्न होता है, अमोनिया से बनता है, अमोनिया से बनता है। तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है हम जानते हैं, NH3 होता है। अमोनिया बोलना है, निमोनिया नहीं बोलना है, क्या है, अमोनिया। क्लियर। हाँ जी, तो हम क्या बता रहे थे आपको कि अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। अब इससे हमें डेरिवेट करना है, व्युत्पन्न करना है। क्या व्युत्पन्न करना है, एमीन। तो हम क्या करें, इसमें एक R जोड़ दें, R का मतलब एल्किल समूह जोड़ दें, और एक हाइड्रोजन हम इसमें से हटा दें। एक हाइड्रोजन क्या कर दे, इसमें से हटा दें। तो देखो ये बन जाएगा हमारे पास में RNH2। क्या बन जाएगा, RNH2। तो इस RNH2 को हम बोलेंगे प्राथमिक एमीन या 1 डिग्री एमीन। प्राथमिक एमीन या 1 डिग्री एमीन, प्राइमरी एमीन। क्लियर। अब हम 2 डिग्री एमीन चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, सामने देखिएगा, इसमें क्या कीजिए, 2 R। कितने R, 2 R। 2 R तो इसमें ऐड कर दीजिए, और 2 हाइड्रोजन इसमें से लेस कर दीजिए। जब तक 2 हाइड्रोजन नहीं हटेगा, जब तक इसमें से 2 R ऐड नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, RNHR। तो ये हो गया आपके 2 डिग्री एमीन। क्या होगा, 2 डिग्री एमीन। उसके बाद में नेक्स्ट हमने क्या किया, 3 R ऐड किया, 3 हाइड्रोजन हटा दिया, दिया। तो क्या हो गया, RNRR। हटा दिया, क्या हटा दिया, हाइड्रोजन हटा दिया। क्या लगा दिया, एल्किल समूह लगा दिया। तो क्या हो गया, 3 डिग्री एमीन। ठीक है ना। अब देखो जनरली आपको क्या देखना है, एक 1 साइड आ रहा है तो 1 डिग्री है, 2 साइड आ रहा है तो 2 डिग्री एमीन है, और 3 साइड आ रहा है तो 3 डिग्री एमीन है। क्लियर, याद रहेगा। अब देखिए इधर सामने, सबसे पहले हम करते हैं प्राथमिक एमीन का नामकरण। तो प्राथमिक एमीन आपके पास में क्या है, RNH2। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही चलना है, फॉर्मेट को हमेशा याद रखना है, कॉपी में लिख लेना है अच्छे से। हाँ जी, तो देखो यहाँ पे इसका फॉर्मेट बनेगा, फॉर्मेट होता है एल्केन नंबर एमीन। क्या फॉर्मेट होगा, एल्केन नंबर एमीन। अब देखिए यहाँ पे सपोज R का वैल्यू आपने रख दिया 4 कार्बन्स। कितने कार्बन्स, 4 कार्बन्स। तो देखो काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन के अकॉर्डिंग हम इसको क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। अब कार्बन नंबर फर्स्ट पे ऐड है तो हम क्या लिखेंगे, ब्यूटेन 1 एमीन। क्या लिखा, ब्यूटेन 1 एमीन।
आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखो इधर हमने क्या किया, लॉन्गेस्ट चेन का मतलब लंबी श्रृंखला बढ़ा दी इस बार हमने। तो देखिए इधर नंबरिंग 1 2 3 4 5। तो देखिए क्या लिखेंगे, 5 कार्बन है तो पेंटेन, उसके बाद में क्या लिखेंगे 1 एमीन, पेंटेन 1 एमीन। अब देखिए इधर नेक्स्ट आगे बेंजीन पर NH2 है, तो इसको बोलेंगे बेंजीन एमीन। क्या लिखेंगे, बेंजीन एमीन। क्लियर। तो इस प्रकार हमने किसका नामकरण किया है, प्राथमिक एमीन का, यानी 1 डिग्री एमीन का। आइए हम आगे बढ़ते हैं 2 डिग्री एमीन के लिए। तो 2 डिग्री एमीन क्या होता है, सामने देखिए इधर RNHR। क्या होता है, RNHR। तो देखिए इसमें किसी न किसी एक R को मुख्य श्रृंखला मानना है और एक कार्बन क्या रहेगा, यहाँ पे एक एल्किल समूह रहेगा प्रतिस्थापी। तो जैसे मान लीजिए इसको आपने मुख्य श्रृंखला माना है, तो ये हो गया आपका प्रतिस्थापी। क्या हो गया, प्रतिस्थापी। तो देखो प्रतिस्थापी को हमेशा पहले लिख रहे हैं, पहले लिखना है। तो प्रतिस्थापी यहाँ पे नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, एन एल्किल। उसके बाद में क्या लिखना है, एल्कीन नंबर एमीन, एल्केन नंबर एमीन। क्लियर। ये फॉर्मेट हो गया। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमको चलना है। फॉर्मेट को हमेशा लिख लेना है, बार बार उस पर मार्क कर लेना है कि इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमको नामकरण करना है। फॉर्मेट को कभी नहीं भूलना है, इस बात का ध्यान रहे। तो देखो इधर हमने क्या किया, यहाँ पे इस R का वैल्यू सपोज रख दिया 3 कार्बन्स और इधर हमने रखा 1 कार्बन। तो ध्यान रहे हमेशा मुख्य श्रृंखला वह रहेगी जिसमें ज़्यादा कार्बन है। जरूरी नहीं कि एल्केन नंबर एमीन हमेशा लेफ्ट में हो, राइट में भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे तो ज़्यादा कार्बन लेफ्ट में है तो मुख्य श्रृंखला लेफ्ट में होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3, तो ये प्रतिस्थापी है। तो इस प्रतिस्थापी को एल्किल के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, मैथिल। अब ये मैथिल नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, यस या नो। तो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है इसलिए क्या लिखेंगे, एन। क्या लिखा, एन मैथिल। उसके बाद में प्रोपेन 1 एमीन। क्लियर, एन मैथिल प्रोपेन 1 एमीन। नेक्स्ट आगे देखिए इधर CH3 CH2 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 NH CH2 CH3, ये है। देखो इस बार देखो लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की, 1 2 3 4 5 कार्बन की है। और इधर आपके प्रतिस्थापी एल्किल समूह कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का। तो हम क्या लिखेंगे, एन एथिल पेंटेन 1 एमीन। क्लियर। अब देखो इस बार हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं, कुछ नहीं, नॉर्मल सा चेंज कर रहे हैं। अब देखिए इधर यहाँ पे देखो लंबी श्रृंखला है, इस बार राइट हैंड पे, तो मुख्य श्रृंखला ये होगी 1 2 3 4। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एल्किल प्रतिस्थापी। तो प्रतिस्थापी को तो हमेशा पहले लिखना है, यस या नो। प्रतिस्थापी किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से। तो क्या लिखेंगे, एन एथिल। उसके बाद में क्या लिखेंगे, ब्यूटेन 1 एमीन। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। एरोमेटिक की बात करें तो देखिए इधर एरोमेटिक के लिए हमने क्या किया है, बेंजीन रिंग ली, उस पर हमने जोड़ दिया क्या, CH3। तो देखो ये तो आपके बेंजीन एमीन काउंट करेंगे, ये क्या हो गया प्रतिस्थापी। तो क्या लिखेंगे, एन एन मैथिल बेंजीन एमीन, एन मैथिल बेंजीन एमीन। तो ये हो गया इसका नॉमेनक्लेचर। अब इसमें आप एरोमेटिक को एरोमेटिक से भी ऐड कर सकते हैं। देखो कैसे, एरोमेटिक को एरोमेटिक से कैसे ऐड कीजिएगा, NH है, इधर भी हमने क्या जोड़ दिया, बेंजीन जोड़ दिया।
तो किसी एक को तो मुख्य श्रृंखला मानना है, जो मुख्य श्रृंखला होगा वो तो बेंजीन काउंट होगी, और बेंजीन यदि प्रतिस्थापी के रूप में है तो उसको फेनिल काउंट करेंगे। क्या करेंगे? फेनिल। तो क्या लिखेंगे? एन फेनिल बेंजीन एमीन, एन फेनिल बेंजीन एमीन। क्लियर? एन फेनिल बेंजीन एमीन। तो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा? पहले 1 डिग्री एमीन का नामकरण, फिर उसके बाद में 2 डिग्री का, अब कौन सा पढ़ेंगे हम? 3 डिग्री। तो ध्यान से देखिएगा और इनको सभी एग्जाम्पलों को कॉपी में जरूर राइट करना है। कॉपी में राइट नहीं करोगे तो 2 डिग्री और 3 डिग्री इनमें कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है ना? तो कॉन्सेप्ट के लिए आपको पेन कॉपी साथ में रखनी है। जितने भी एग्जाम्पल है सबको नोट करना है, सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। हाँ जी, अब देखिए, अब हम कौन सा एमीन का नामकरण करेंगे? 3 डिग्री एमीन। अब आप जानते हैं कि 3 डिग्री जो एमीन है उसमें कितनी साइड आर है? 3R। अब देखो, अब इसमें जरूरी नहीं कि तीनों आर सेम हो, तीनों आर डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास में R एन R, इस प्रकार से कोई एग्जाम्पल हो गया, तो सुन लिए हमने इसको 2 भागों में बांट दिया, डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले हम बात करें, यदि तीनों आर सेम हो तब क्या होगा कॉन्सेप्ट, तब क्या होगा फॉर्मेट, तब हमारा फॉर्मेट क्या होगा? सुनिए, किसी एक को मानेंगे मुख्य श्रृंखला, बाकी दोनों क्या रहेंगे? प्रतिस्थापी। तो ये दोनों प्रतिस्थापी, तो ये मुख्य श्रृंखला है। तो मुख्य श्रृंखला के अकॉर्डिंग इन दोनों को प्रतिस्थापी लिखना है। तो क्या लिखेंगे? एन कोमा एन, दोनों सेम है, दोनों सेम कार्बन है, तो एन कोमा एन, और एक जैसे दो हो सेम हो तो क्या लगाते हैं? डाई लगाते हैं। यस या नो? तो यहाँ पे होगा डाई एल्किल। क्या लिखेंगे? डाई एल्किल। आगे बोलिए, यहाँ पे हम इसका फॉर्मेट जो पहले से लिखते हुए आ रहे हैं हम, एल्किन नंबर एमीन, एल्किन नंबर एमीन। ठीक है? अब देखिए एल्केन नंबर एमीन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया? इधर सामने देखिए, हमने इधर भी 3 कार्बन और CH2 CH2 CH3, और इसके नीचे भी कितने कार्बन कर दिए हमने? 3 कार्बन कर दिए। ठीक है? तो किसी एक को मुख्य श्रृंखला मानना, चाहे इधर मान लीजिए, चाहे इधर मान लीजिए, चाहे इधर मान लीजिए। सपोज आपने इधर मान लिया सर, नहीं हम तो इस बार इधर मानेंगे। हाँ, कि इधर भी मान लीजिए, किसी एक को तो मानना है। यस या नो? तो आपने इसको माना, तो ये देखो ये प्रोपिल हो गया, ये प्रोपिल हो गया, तो लिखेंगे एन कोमा एन डाई प्रोपिल, डाई प्रोपिल। उसके बाद में क्या लिखेंगे? प्रोपेन 1 एमीन। क्लियर? प्रोपेन 1 एमीन। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, CH3 CH2 चलो अब हम ऐसे करते हैं, इसका एरोमेटिक हो जाए। यस या नो? तो एरोमेटिक के लिए क्या करना है आपको? बेंजीन वाले लेना है, और बेंजीन वाले के इधर भी देखो, सामने देखो ध्यान से, इधर भी बेंजीन जोड़ दिया और इधर भी बेंजीन जोड़ दिया। तो किसी एक को मुख्य श्रृंखला कार्बन काउंट करना है, तो मुख्य श्रृंखला के अकॉर्डिंग इसको तो आप बोलेंगे बेंजीन एमीन। इसको क्या बोलेंगे आप? बेंजीन एमीन। तो ये बेंजीन की वैलेंसी फ्री है, तो इसको क्या काउंट करेंगे? फेनिल। क्या करेंगे? फेनिल। तो कितने फेनिल है? 2। तो एन कोमा एन डाई फेनिल बेंजीन एमीन, बेंजीन एमीन, एन कोमा एन डाई फेनिल बेंजीन एमीन हो गया। अब हम आते हैं इस पे, तीनों आर डिफरेंट हो तो क्या करेंगे? तीनों आर डिफरेंट है तो भी नामकरण करेंगे, और क्या करेंगे? ठीक है? तो मुख्य श्रृंखला तो हमेशा लॉन्गेस्ट चेन वाली रहेगी, ज़्यादा कार्बन वाली रहेगी। यस या नो? तो सबसे पहले प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग यहाँ लिखेंगे एन एल्किल डैश। देखो सिंगल डैश लगाया ना इस पे। यस या नो? आगे क्या लिखेंगे? एन एल्किल डबल डैश। उसके बाद में क्या होगा?
एल्केन नंबर एमीन, ये होगा। अब सपोज आपने यहाँ पे R का वैल्यू इस साइड रखा है, कितना 3 कार्बन, और इधर रखा आपने 2 कार्बन, इधर रखा आपने 1 कार्बन। अब देखो मुख्य श्रृंखला तो आपकी ये हो चुकी है, तो 1 2 3, तो इसके अकॉर्डिंग ये तो एथिल है और ये क्या है आपका मैथिल है। तो एथिल को हमें पहले लिखना है, तो क्या लिखेंगे बोलो, एन एथिल। उसके बाद में अल्फ़ाबेट एम को लिखना है, एन मैथिल प्रोपेन 1 एमीन। क्लियर? हाँ जी। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल स्पाइसी। देखो इस बार देखो मुख्य श्रृंखला किधर है, इस बार मुख्य श्रृंखला इधर है। क्यों है? क्योंकि इधर ज़्यादा कार्बन है। तो 1 2 3 4 मुख्य श्रृंखला हो गई। तो देखो ये प्रतिस्थापिक रूप में प्रोपिल है, तो प्रोपिल का अल्फ़ाबेट पी होता है, ये क्या भैया आपका एथिल है, तो अल्फ़ाबेट क्या होता है ई। तो पहले किसको लिखना है? एथिल को। तो क्या लिखेंगे? एन एथिल एन प्रोपिल, बोलो आगे, ब्यूटेन 1 एमीन। क्लियर? अब देखिए एरोमेटिक में आ जाइए। एरोमेटिक में क्या है? बेंजीन रिंग है, इधर जोड़िए आप C2H5 सपोज, इधर आपने जोड़ा ये एरोमेटिक। तो पहले आप किसको लिखेंगे? एथिल को। तो एन एथिल एन फेनिल बेंजीन एमीन, बेंजीन एमीन। क्लियर? इस प्रकार हमने किसका नामकरण सीखा? एमीन का। अब हम अगला नेक्स्ट क्रियात्मक समूह पढ़ेंगे ईथर। कौन सा पढ़ेंगे? ईथर। तो ध्यान से देखिएगा एक एक एग्जाम्पल को, और फॉर्मेट पे तो विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फॉर्मेट ही IUPAC नाम का अच्छे से समाधान करता है, कन्फ्यूजन से आपको बचाता है। इसलिए फॉर्मेट को तो हाईलाइट कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हाईलाइट कर सको उतना कर लिया करो। हाँ जी, हमारे पास में नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है ईथर। क्या है? ईथर। हाँ जी, तो ईथर जो फंक्शनल ग्रुप है, इसमें आपके पास में फॉर्मेट हमको यहाँ पे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हमको लिखना है एल्कोक्सी। क्या लिखेंगे? एल्कोक्सी। और मुख्य श्रृंखला है तो उसको क्या लिखेंगे? एल्केन। हाँ, इसमें ये भी करना है, नंबर जरूर देना है एल्कोक्सी को कि कौन से कार्बन से जुड़ा है। ठीक है ना? एल्कोक्सी को नंबर आपको जरूर देना है। तो क्या लिखेंगे? देखो यार, मुख्य श्रृंखला कितने कार्बन की, कितने कार्बन की? सपोज आपने ले ली इधर 4 कार्बन की, और इधर 2 कार्बन वाला एल्कोक्सी है। तो अकॉर्डिंग टू एल्कोक्सी, एल्क मतलब कार्बन की संख्या, तो कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो अकॉर्डिंग टू एल्क प्लस ऑक्सी, एथ प्लस ऑक्सी। एथ प्लस ऑक्सी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 2 कार्बन है। कितने कार्बन है? 2। तो 2 कार्बन के अकॉर्डिंग एथ प्लस ऑक्सी क्या हो जाएगा? एथॉक्सी। तो लिखेंगे यहाँ पे 1 एथॉक्सी ब्यूटेन, 1 एथॉक्सी ब्यूटेन। अब आपने यहाँ पे कार्बन चेन इंक्रीज कर दिया, कार्बन चेन क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। अब देखो इधर C2H5, जरूरी नहीं है C2H5 रखें, CH3 रख दिया सपोज। हाँ, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चेन है। तो क्या लिखेंगे? 1 मेथॉक्सी, उसके बाद में हेक्सेन। क्लियर? अब देखिए इसको थोड़ा स्पाइसी कर देते हैं, स्पाइसी कर दिया। देखो स्पाइसी का मतलब इसमें हमने मसाला ऐड कर दिया, थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया। अब देखिए काउंटिंग 1 2 3 4, तो कार्बन नंबर 2 पे क्या है? एथॉक्सी। तो लिखेंगे यहाँ पे 2, सॉरी हिंदी मीडियम, 2 एथॉक्सी
उसके बाद में क्या लिखेंगे, ब्यूटेन, 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। क्लियर। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं एरोमेटिक के लिए। तो एरोमेटिक के लिए क्या लेना होता है हमें, बेंजीन रिंग, यस या नो। तो भैया देखो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी बेंजीन। क्या नाम हो जाएगा, मेथॉक्सी बेंजीन। अब यहाँ पे आपने एक और कार्बन इंक्रीज कर दिया तो क्या नाम हो जाएगा, एथॉक्सी बेंजीन, एथॉक्सी बेंजीन। इस प्रकार से। हाँ, आप चाहो तो एरोमेटिक में एक और स्पाइसी एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज आपने इस प्रकार लिया 3 डिग्री वाला, जिसको हम बोलते हैं मिश्रित ईथर। तो देखो मुख्य श्रृंखला आपकी इस प्रकार से होगी, तो 1 2 3 4। तो हम क्या लिखेंगे, 2 इथॉक्सी, बोलिए 2 मैथिल ब्यूटेन। क्लियर। तो इस प्रकार हमने आपको यहाँ पे नॉमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है। तो नॉमेनक्लेचर को ध्यान से पढ़ना है और हाँ, पेन कॉपी से इसको जरूर लिखना है। तो इसी के लिए हम आपके लिए नए नए अमेजिंग वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।